जिसने कहा, मैं आया हूं तुम्हें परिपूर्ण जीवन देने के लिए, उसी प्रभु यीशु के नाम आप सबको आज के आशीर्वाद की वर्षा कार्यक्रम में स्वागत है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्तुति, प्रभु यीशु का वचन का प्रचार, साक्षी और आराधना के माध्यम से हम सब प्रभु यीशु के चंगाई वाला स्पर्श अनुभव करें। हम सब आनंद और शांति को अनुभव करें। स्तोत्र ग्रंथ 121 में गीतकार बहुत ही सुंदर एक सत्य हम पर प्रकट करते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ, क्या वहाँ से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, वही प्रभु मेरी सहायता करता है। ये ज़िंदगी का अटल सत्य है कि हमें सहायता, हमें मदद केवल ईश्वर की ओर से हमें मिल सकती है, क्योंकि संसार में इंसान स्वार्थी है, मतलबी है। ईश्वर किसी को माध्यम बनाकर ज़रूर हमें सहायता दे सकता है, पर हमें समझना है हमारा सच्चा सहारा ईश्वर है और उसी की ओर हमें दृष्टि लगाना है। प्रभु तू मेरा सहारा, 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 प्रभु तू मेरा सहारा। तेरे पथ पे चलूं, तेरे चरण पढ़ूं, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा। यूहन्ना के सुसमाचार में यीशु ने बतलाया, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ और मैं ही जीवन हूँ। मुझसे होकर ही तुम पिता के पास जा सकते हो। आइए हम प्रभु से कहे, तेरे मार्ग पर चलने के लिए तू हमें सदैव कृपा देता रहे, कि हम तेरे पीछे चलते रहे। मार्ग, सत्य और जीवन, यीशु तू है महान। जो प्रभु तेरी राह पे चलते, धन्य वे इंसान। मार्ग, सत्य और जीवन, यीशु तू है महान। जो प्रभु तेरी राह पे चलते, धन्य वे इंसान। हो तेरा जयकार, 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 हो तेरा जयकार। प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा। तेरे पथ पे चलूं, तेरे चरण पढ़ूं, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 में यीशु ने दाखलता के दृष्टांत को बताते हुए कहा, मैं सच्ची दाखलता हूँ और तुम मेरी डालियाँ हो। जो डाली दाखलता से जुड़ी रहती है, केवल वही डाली में फल उत्पन्न हो सकते हैं।
आइए हम अपने जीवन की सच्चाई को जाने। हमारा अस्तित्व उसमें है। प्रेरित चरित्र में लिखा है, उसी में हमारा जीवन है, हमारी गति है और हमारा अस्तित्व है। उससे जुड़कर ही हमारा जीवन फलित हो सकता है। जब हम उससे कट जाते हैं तो हम सूख जाते हैं। हे प्रभु, तू ही मेरी सच्ची दाखलता है। सच्ची दाखलता है, डालियां हम तेरी, जो प्रभु तुझ में रहते हैं, अनंत जीवन पाते। सच्ची दाखलता है, डालियां हम तेरी, जो प्रभु तुझ में रहते हैं, अनंत जीवन पाते। हो तेरा जयकार, 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 हो तेरा जयकार। प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा। तेरे पथ पे चलूं, तेरे चरण पढ़ूं, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा। तेरी स्तुति, तेरी महिमा, हालेलुया हालेलुया। प्रभु तेरी आराधना, हम अपना जीवन तुझे समर्पित करते हैं। हम तुझसे सहारे की लिए प्रभु हम तुझे पुकारते हैं। हालेलुया, हम अपने जीवन तेरी ओर उठाते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। सभी दर्शकों को और सभी माता पिता और प्रिय भाई और बहनों को जय यीशु। हमारी कैथोलिक कलीसिया 22 जुलाई को एक बहुत ही सुंदर और आदर्श एक संत के पर्व को मनाता है। ये है संत मरियम मगदलेना, जिनके बारे में ज़्यादा तो हमें जानकारी नहीं है, पर फिर भी उनकी भूमिका को हम नगण्य नहीं कह सकते हैं, उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कारण ये है क्योंकि चारों सुसमाचारों में इनका नाम का उल्लेख है, और लूकस के सुसमाचार और मार्कुस के सुसमाचार, दोनों सुसमाचारों में उसके बारे में ये कहा गया है, मरियम मगदलेना वो एक ऐसी स्त्री थी जिसमें 7 अबदूत थे, और प्रभु यीशु ने उन्हें इस बंधन से उनको छुटकारा दिया था। उसके जीवन में एक ऐसा उसे अनुभव मिला था, उसे प्रभु के सामर्थ्य, शक्ति और कृपा और अनुग्रह का ऐसा अनुभव मिला था, शायद ही किसी को मिला होगा, क्योंकि 7 अबदूतों से वो पूर्ण रूप से मुक्त हो चुकी थी। कहा जाता है मगदाला ये एक शहर है जो गलीली के समुद्र तट पर, पश्चिमी तट पर ये छोटा सा एक शहर है, और वहाँ वो पैदा हुई थी। पर उसकी ज़िंदगी, उसके जीवन काल में कहीं पर किसी बंधन में, किसी पापमय आदतों के कारण वो इन अबदूतों के शिकार में पड़ गई। पर जब उसे यीशु का संपर्क हुआ और प्रभु ने उसे पूर्ण रूप से स्वतंत्र किया, तो जाकर वो केवल इतनी निष्ठावान, साहसी, और उन्होंने जो प्रभु यीशु के पीछे जो चली, वो शिष्यों के साथ 3 साल वो यीशु के साथ बनी रही।
यीशु की 3 साल की सेवकाई के दरमियान तो वो उनके साथ, उनकी एक निष्ठावान अनुयायी के समान वो चलती रही, पर उसके साथ वो यीशु की सेवकाई में समर्थन भी देती रही। वो आर्थिक तौर से सभी शिष्यों के सेवा कार्य में, उनकी सेवा सत्कार में भी उसका योगदान रहा। कहा जाता है मार्कुस का सुसमाचार जो सबसे पहला सुसमाचार लिखा गया है, और जहाँ पर मार्कुस ने जब ये सुसमाचार लिखा, जब उन्होंने मगदला की मरियम को ये पढ़ा, यानी पढ़ने को दिया, तो कहा जाता है कि अंतिम जो उसके वचन है उसमें लिखा था, सप्ताह के प्रथम दिन प्रभु यीशु की मुलाकात मगदला की मरियम से होते हैं। बस उसने उतना ही लिखा था, पर मरियम ने जाकर ये उससे लिखवाया, तुम उसमें वहाँ पर और इस बात को जोड़ो जिसमें से 7 अबदूत निकाले गए हैं। मगदला को, मरियम को इस बात का पूरा एहसास था, मेरा जीवन यीशु को मिलने से पूर्व कैसा था और यीशु के मिलने के बाद मेरा जीवन कैसा, कि वो इतनी यीशु के प्रति उसकी कृतज्ञता भावना इतनी ऊंचाई के स्तर पर थी कि वो किसी भी हद तक, किसी भी खतरे को मोल लेकर भी वो यीशु के पीछे चलने को तैयार थी। कि जब उसके खुद के शिष्य 12 शिष्य उसको छोड़कर चले जाते हैं, भाग जाते हैं डर के मारे, मगदला की मरियम वो नहीं छोड़ती, बल्कि उसके दुख भोग के समय, क्रूस यात्रा के समय, क्रूस के नीचे वो खड़ी है और वो माँ मरियम के साथ है। उन्होंने यीशु पर होते हुए शोषण को वो खीले भोके गए, वो कांटों का मुकुट पहनाया गया, यीशु के वो 7 शब्द जो उन्होंने क्रूस पर उन्होंने कहे थे, वो सब कुछ की वो गवाही बनी। उन्होंने यीशु को प्राण छोड़ते हुए देखा, और आखिरकार में जब यीशु का मृत शरीर माँ की गोदी में रखा गया और उसे कब्र में दफनाया गया, तभी भी वह वहाँ पर वो उपस्थित थी। एक ऐसी स्त्री प्रभु यीशु के साथ पूर्ण रूप से समर्पित थी, उसका जीवन प्रभु के लिए समर्पित था। और हम पढ़ते हैं उसका एक विशेष, उसके बारे में एक विशेषता जो योहन अपने सुसमाचार में लिखते हैं, जहाँ पर अध्याय 20 में हम उसकी मुलाकात, प्रभु यीशु की मुलाकात मगदला की मरियम से होती है। गौर करने वाली बात है, पुनर्जीवित यीशु सबसे पहले दर्शन ना माँ मरियम को देते हैं, ना किसी अन्य शिष्य को देते हैं, बल्कि मगदला की मरियम को देते हैं। और इसके पीछे कारण ये है क्योंकि उसका हृदय पूर्ण रूप से यीशु की ओर समर्पित था। तो आइए हम पढ़ते हैं योहन के सुसमाचार अध्याय 20 में वचन संख्या 1 और फिर 11 से 18 तक। मरियम मगदलेना सप्ताह के प्रथम दिन तड़के मुँह अंधेरे ही कब्र के पास पहुंची। एक औरत है, पर फिर भी जल्दी सवेरे उस अंधेरे के समय में भी जाने में वो डरती नहीं, वो घबराती नहीं, वो हिचकिचाती नहीं। और 11 में लिखा है, मरियम कब्र के पास बाहर रोती रही। उसने रोते रोते झुककर कब्र के भीतर दृष्टि डाली, और जहाँ ईसा का शव रखा हुआ था वहाँ उजले वस्त्र पहने 2 स्वर्गदूतों को बैठा हुआ देखा, एक को सिरहाने और दूसरों को पैताने। दूतों ने उससे कहा, भद्रे, आप क्यों रोती है? उसने उत्तर दिया, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। कितना सुंदर जवाब है। उसका रोना कोई भौतिक चीज़ खो गई, मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, मेरा सपना पूरा नहीं हुआ, कोई मेरा मानता नहीं, मेरा अपमान हुआ, ऐसे भिन्न कारणों से नहीं रो रही है जो आम तौर से सामान्य व्यक्ति इन्हीं कारणों से रोता है। पर ये यीशु के चले जाने के कारण और यीशु के शरीर को, शव को ना पाने के कारण वो वहाँ रो रही है। और आगे चलकर लिखा है, वो यह कहकर मुड़ी और उसने ईसा को वहाँ खड़ा देखा, किंतु उन्हें पहचान नहीं सकी। ईसा ने उनसे कहा, भद्रे, आप क्यों रोती है? किसे ढूंढती है? कितना सुंदर सवाल। यीशु ने उससे खुद पूछा, क्यों रोती हो? आप क्या ढूंढ रहे हो? क्या यीशु नहीं जानते थे वो क्यों रो रही है, वो किसको ढूंढ रही है? बल्कि यीशु उसकी उस रुदन को देखकर, उसके हृदय की उस तलाश को जानते हुए ही यीशु उसके पास आए। जो हृदय से मुझे खोजेगा वो मुझे पाएगा। और मगदला की मरियम
ये उसके लिए सबसे सुंदर नमूना है जिसने हृदय से प्रभु यीशु को खोजा। तब मरियम ने उन्हें माली समझकर कहा, महोदय, यदि आप उन्हें उठा ले गए तो मुझे बता दीजिए कि आपने उन्हें कहाँ रखा है और मैं उन्हें ले जाऊंगी। उसकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। एक शव को उठाने के लिए वो तैयार है, एक नारी है, पर फिर भी यीशु के उस शव को उठाने में उसको ज़रा भी मन में तनिक सोचती भी नहीं कि मैं क्या इतना भारी शरीर को मैं उठा पाऊंगी। पर उसके दिल में जो प्रभु के प्रति प्यार, उसकी निष्ठा, उसका लगन, प्रभु के प्रति उसका असीम समर्पण के कारण वो ये कह रही है कि मैं उनके शरीर को लेकर जाऊंगी। इस पर ईसा ने उससे कहा, मरियम। यीशु ने उसे नाम से बुलाया, बड़े ही प्रेम से नाम से बुलाया, और इस स्वर को सुनकर ही वो तुरंत मुड़कर हिब्रानी में उनसे कहने लगी, रबोनी, अर्थात गुरुवर। वो पहचान गई, ये मेरे मसीहा है, ये मेरे गुरु है, ये मेरे यीशु है, ये मेरे प्रभु है। और ईसा ने उससे कहा, चरणों में लिपटकर मुझे मत रोको, मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूँ। मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे यह कहो कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने ईश्वर और तुम्हारे ईश्वर के पास ऊपर जा रहा हूँ। प्रभु यीशु ने यह कार्य उसके पुनरुत्थान के इस समाचार को देने का कार्य किसको सौंपा? मगदला की मरियम को। इसलिए उसको ये नाम से संबोधित किया जाता है, प्रेरितों की वो प्रेरित है। यानी उसकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। शिष्यों को भी ये समाचार सुनाना कि यीशु जिंदा हो चुके हैं, यीशु जी उठे हैं, मैंने यीशु को देखा है, मैंने प्रभु को देखा है, ये समाचार उसने शिष्यों को जाकर सुनाया। तो आइए हम समझे कि हम इसकी ज़िंदगी से क्या शिक्षा पा सकते हैं। सर्वप्रथम उनकी ज़िंदगी इस बात की गवाही है कि कोई भी कितना भी प्रभु से दूर क्यों ना गया हो, कोई कितना भी गलत गंदी गलियों पर क्यों ना चला हो, कितना भी पाप के गर्त में क्यों ना फंसा हो, अगर वो यीशु के पास आते हैं पश्चातापी हृदय लेकर, विश्वास के मनोभाव को लेकर, यीशु उसे यकीनन स्वतंत्र करेंगे। यानी ये आज हमें आश्वासन देता है, हमें भरोसा देता है कि हम यीशु के पास आएंगे, अपना बीता हुआ जीवन प्रभु के चरणों में समर्पित करेंगे। आज भी परमेश्वर उन बंधनों से हमें मुक्ति दे सकता है। हमारे जीवन में ऐसी कोई बेड़ी नहीं, हमारे जीवन में ऐसा कोई अवधूत नहीं कि प्रभु हमें उससे छुटकारा ना दे सके। मरियम मगदलाना ये हमारे लिए एक सुंदर आदर्श और सुंदर नमूना है कि हम यीशु के पास जा सकते हैं और भरोसा रख सकते हैं। और उसके पश्चात हमें ये भी शिक्षा पानी है कि चंगाई पाने के बाद हमें यीशु को छोड़ना नहीं है, बल्कि हमें अपना जीवन, जिसने हमें एक नया जीवन दिया, जिसने हमें मौत के मुंह से बाहर निकाला, जिसने हमें दोबारा सुंदर जीवन, एक आशामय भविष्य की ओर उम्मीद करने का जीवन हमें प्रदान किया, उस प्रभु को हम कैसे ठुकरा सकते हैं, कैसे भूल सकते हैं। हमें विश्वस्त होकर उनके पीछे चलना है, उनके मार्गों पर चलना है, उनकी शिक्षा पर चलना है और कभी उनको नहीं ठुकराना। और हमें अपनी ओर से जो हमारा हमसे हो सकता है, जो योगदान, वो शायद हम अपनी सेवा से, समय से, हम अपने पैसों से, जिस तरीके से भी यीशु के राज्य को फैलाने में हम कोई भी कार्य कर सकते हैं, तो हमें उसमें अपना योगदान देना ही है। ये एक प्रकार से यीशु के प्रति हमारी भक्ति और प्रभु ने हमें जो दिया है उसके लिए हमारी कृतज्ञता भावना हम प्रकट कर सकते हैं। उसके साथ हम ये भी शिक्षा पाते हैं कि यीशु केवल सुख के समय, जब प्रभु ने हमें चंगाई दी, तभी हमें यीशु के पीछे नहीं चलना, बल्कि हमारे ज़िंदगी में जब दुख भी आता है, हम जब देखते हैं जीवन में हमें क्रूस उठाना पड़ रहा है, हमारे जीवन में कई सारी यातनाएं सहनी पड़ रही है, हमें अपमान झेलना पड़ रहा है, उस समय भी हमें यीशु को कभी नहीं त्यागना, बल्कि हमें उस क्रूस के रास्ते पर उसके साथ बने रहना है। क्रूस के नीचे हमें खड़े रहना है। कितना भी हमारे जीवन में दर्द क्यों ना हो, हमें अपने प्रभु को नहीं छोड़ना है। तो
तो हम देखते हैं वो कितनी साहसी और निडर एक महिला है, और इसलिए आज वो महिलाओं के लिए भी वो एक पालक संत के तरीके से मानी जाती है कि सारी महिलाएं उनसे ये प्रेरणा पा सकते हैं कैसे ईश्वर की भक्ति में, कि ईश्वर की सेवा में अपने आप को कैसे जोड़ना। और आखिरकार में हम ये जानते हैं कि उसकी ज़िंदगी ये बतलाती है, जब हम प्रभु के प्रति निष्ठावान रहते हैं, प्रभु हमें पुरस्कार देते हैं, और उसका पुरस्कार, उसका सबसे सुंदर पुरस्कार ये है, वो हमें अपना दर्शन देते हैं। पुनर्जीवित यीशु ने सबसे पहला दर्शन मगदला की मरियम को दिया, और संत गर्ट्रूड कहती है कि उसको जब एक दिव्य दर्शन हुए तो दिव्य दर्शन में उसने देखा मगदला की मरियम तो वैसे भी पृथ्वी पर बहुत सुंदर थी, पर जब वो स्वर्ग में उसके दर्शन पाती है तो देखती है वो इतने सारे गहनों से और यानी कई सारे अलंकार से और कई सारे फूलों से वो सजी गई है। जितने पृथ्वी पर उसने पाप किए थे उससे भी बढ़कर उसको सजाया गया है। यानी हमारा पाप जब प्रभु के चरणों में हम समर्पित करते हैं, वो हमारे लिए ही एक गहना बनकर प्रभु हमें उससे सुशोभित करता है कि तूने मुझ पर भरोसा किया, मैं तेरे पापों को तेरे घाव अपने घावों में ले लेता हूँ, तुझे क्षमा करके मैं तुझे ऊंचा उठाता हूँ, और प्रभु हमें आदर करते हैं। तो आइए हम इस महान संत को आज याद करते हुए हम उस पर प्रभु की कृपा पर, प्रभु की शक्ति और अनुग्रह पर भरोसा करते हुए हम अपने आप को समर्पित करें और मगदला की मरियम से हम प्रार्थना करें। हे संत मरियम मगदलना, आप किस तरीके से बंधनों से छुटकारा पाया, आपने यीशु की कृपा और अनुग्रह को जिस तरीके से अनुभव किया, वो हम अपने जीवन के बंधनों में, पापों में भी हम उसे अनुभव कर सके। और हमारे लिए आप विनती कीजिए कि हम कभी हिम्मत ना हारे, कभी विश्वास ना छोड़े, कभी हम आशा ना छोड़े, बल्कि हम प्रभु की ओर सदैव दृष्टि लगाकर उसके पीछे चलते रहे। ज़िंदगी के सभी उतार चढ़ाव में हम यीशु के साथ बने रहे, क्रूस के नीचे खड़े रहे, ताकि हमें आखिरकार में हम उस दौड़ को, उस अच्छी दौड़ को, अच्छी जंग को, युद्ध को हम लड़े, कि हम वो पुरस्कार पाए जो यीशु ने हमारे लिए तैयार किया है, धार्मिकता का वो पुरस्कार, धार्मिकता का वो मुकुट जो आपको भी मिला। हे संत मगदलना की मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। जय यीशु। मेरा नाम रेशमा क्रिस्टी बावीगर है। मेरे पति का नाम क्रिस्टी बावीगर है। मैं बॉम्बे भाईंदर उत्तन से आई हूँ। मेरी साक्षी है कि मेरा पति मेरे को बहुत मारता था। शादी हो गई थी ना, वैसे ही मारता था और शराब पीता था, सब कुछ उसका चालू था। व्यसन मुक्त नहीं हो रहा था, लेकिन व्यसन लेते लेते वो बीमार पड़ गया और उसको हॉस्पिटल लेके गया। हॉस्पिटल में 8 लाख ख़त्म हो गया, फिर भी वो अच्छा नहीं हुआ। डॉक्टर ने बोला कि उसको घर पे लेके जा, वो अच्छा नहीं हो जाएगा। लेकिन हमने घर पे लाया, 4 काउंसलर आया और उसने हमारे इधर प्रार्थना किया। पहले तो प्रार्थना ही नहीं होती थी हमारे घर पे, लेकिन वो आया, उसने 3 घंटे से हमारे उधर प्रार्थना किया। तो प्रार्थना में वो अच्छा हुआ। हम फिर उसको डॉक्टर के पास लेके चला, तो वो बोला कि वो अच्छा हो जाएगा, उसको कुछ नहीं हुआ, तुम टेंशन मत ले, उतना पैसा तुमने ख़त्म किया है ना, वो तेरा रद्द नहीं जाएगा, अच्छा हो जाएगा वो, ऐसा बोला। अभी वो हम उसका ऑपरेशन किया, वो ठीक हो गया, अच्छा हो गया। मैं यीशु को धन्यवाद देती हूँ क्योंकि ऑपरेशन भी हुआ अच्छा और उसकी शराब भी छूट गया। उस दिन से आज तक अभी 3 साल हो गया, वो शराब का हाथ नहीं लगाता है। मैं यीशु को धन्यवाद देती हूँ। आइए हम घुटने में आकर जीवित प्रभु यीशु की आराधना करें। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना।
आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, शांति दाता की आराधना, शक्ति दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना, शक्ति दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना, शक्तिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना, शक्तिदाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। पवित्र 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 राजा राजेश्वर विश्वमंडल का प्रभु यीशु हमारे बीच उपस्थित है। हृदय की गहराई से प्रभु की आराधना में लग जाइए। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु ने कहा संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। पिता जिन्हें मुझको सौंप देता है वे सब मेरे पास आएंगे, और जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। हम इस समय प्रभु की पवित्र उपस्थिति का अनुभव करें। सामर्थ्यवान शक्तिशाली प्रभु की उपस्थिति, मृत्यु पर जीत पाने वाले यीशु की उपस्थिति। प्रभु यीशु ने कहा, डरो मत, प्रथम और अंतिम मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। देखो मैं मर गया था और अब अनंत काल तक जीवित रहूंगा। यीशु जीवित है और इस समय पवित्र संस्कार के द्वारा विशेष उपस्थिति दे रहे हैं। 2000 वर्ष पहले इस पापी धरती पर पैर रखने वाले, पापियों, दुखियों, दलितों, दुखियों को सहारा देने वाले, बंधनों से लोगों को आजाद करने वाले यीशु आज भी हमारे साथ है। ये पवित्र समय है। हाँ, ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, अनुग्रह और आशीष का समय है। ये बंधनों से आजादी और रोगों से मुक्ति का समय है। इम्मानुएल अर्थात यीशु हमारे साथ है। यीशु हमारे लिए आए हैं।
गलातियों के पत्र अध्याय 2 का 20 वचन। संत पौल कहते हैं, उसने मुझसे प्यार किया और मेरे लिए अपने आप को अर्पित किया। इस समय व्यक्तिगत रूप से यीशु का प्यार का अनुभव कीजिए। यीशु इस समय व्यक्तिगत रूप से हमको प्यार कर रहे हैं। रोमियों के पत्र अध्याय 5 का 5 वचन संत पौलुस कहते हैं, हम पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर का प्रेम हम में उमड़ पड़ा है, उड़ेल दिया गया है। प्रभु का प्रेम इस समय आपकी ओर बह रहा है। बड़े विश्वास और विनम्रता से यीशु के पास आइए। आइए ख्रिस्त में भाइयों बहनों, इस समय हम अपने जीवन को, परिवारों को, अपनी समस्याओं को यीशु को समर्पित करें। चिंताओं को, अपनी बीमारियों को समर्पित कीजिए। परिश्रम करते सफलता नहीं मिलती। गरीबी, तंगी, बेरोजगारी, यीशु को समर्पित कीजिए। आइए यीशु, मेरे जीवन में आइए। आइए यीशु, मेरे जीवन में आइए। प्रभु की महिमा में उपस्थिति को स्वीकार कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति, 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 महिमा, 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 महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम घुटनों पर आकर अंतिम आशीर्वाद लेंगे। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। 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 शांति दाता की आराधना, शक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, शक्ति दाता की आराधना।